नमः संस्कृताय सर्वेषां छात्राणां स्वागतं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर नगरे 10वीं कक्षा का अपन 10वें पाठ की चर्चा कर रहे थे। सुभाषित रत्नानि, उसमें आपके जो पाठ है वो पूर्ण हो चुका है और उस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं उसकी चर्चा मैं आपके सामने करूँगा। अभी आपने अच्छे से सभी सुभाषितों को पढ़ा है, सुना है, तो मुझे लगता है आपको सभी सारे कंठस्थ हो गए होंगे आपने अगर रिवीजन किया अच्छे से तो। अब देखो प्रश्न है आपका कि पृथिव्याम त्रिषु रत्नेषु एतत् न गणयते, कि पृथिव्याम अर्थात इस पृथ्वी पर त्रिषु रत्नेषु इन 3 रत्नों में से या 3 रत्नों में एतत् न गणयते ये नहीं गिना जाता है। इस पृथ्वी पर 3 प्रकार के रत्न हैं, उन 3 रत्नों में से इसको नहीं गिनते हैं। जल है क्या? बिल्कुल है। अन्न है क्या? बिल्कुल है, सुभाषित है। और सुभाषित है क्या? बिल्कुल। ये 3 तो क्या है, इस पृथ्वी पर रत्न है। लेकिन ये चौथा तो धन दे रखा है, ये धन आपका रत्न नहीं है, धन को इन्होंने रत्न नहीं गिना है। अगला प्रश्न देखो आप। अगला प्रश्न है कि पन्नग शब्द से अर्थो अस्ति, जो पन्नग है धेनु पन्नग और पढ़ा था ना, पन्नग शब्द का अर्थ क्या होता है? पन्नग शब्द का अर्थ होता है सर्प। क्या होता है? सर्प। सर्प मतलब सांप। कस्य धनम मदाय भवति, किसके लिए धन है? जो मद अर्थात घमंड के लिए होता है। धन किसके लिए? घमंड के लिए होता है। जो खल व्यक्ति होता है, दुर्जन व्यक्ति होता है, उसका लिए हमेशा धन किस लिए होता है? वो हमेशा घमंड ही करता है। अहिंसा अस्ति, अहिंसा क्या है? परम सत्य है, परम धर्म है, परम तप है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त सर्वम अस्ति, ये आपका लास्ट वाला सही हो जाएगा, सारे ही सही है क्योंकि अपने पढ़ा भी था। अगला है खल पर छिद्राणि पश्यति इत्यत्र छिद्रम इत्यस्य अर्थ अस्ति, इसका अर्थ क्या बताया था मैंने? छिद्र का, जो खल व्यक्ति होता है वो पर छिद्राणि दूसरों के दोषों को देखता है। पर मतलब दूसरों के, परेशान छिद्राणि इति पर छिद्राणि, छिद्र का मतलब होता है दोष, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोष। अगला है पुरतः यदि कश्चित आतताई आयाति तरहि से, अगर आपके सामने कोई आतताई आता है, कोई आतंकवादी आता है, तब आपको क्या करना चाहिए? बहिष्कार करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए, जल्दी ही मार देना चाहिए या उसकी उपेक्षा करनी चाहिए? तो सत्वरम हंतव्यम, जल्द ही उसको हनन कर देना चाहिए। अगला है प्रीति विश्रम्भ भाजनम क अस्ति, प्रेम और विश्वास का पात्र कौन है? मित्र। जो मित्र होता है वो प्रेम और विश्वास का पात्र। आपने पढ़ा भी था कि शोकाराति, जो दुख से जो हमारी रक्षा करता है, प्रेम और विश्वास का पात्र है, ऐसा 2 अक्षरों वाला मित्र शब्द है। इसकी रचना किसने? मित्र रूपी रत्न की रक्षा किसने? मित्र को रत्न भी कहा था इन्होंने। दानम करणीयम, दान कब करना चाहिए? भाग्य जब अनुकूल होता है तब करना चाहिए, भाग्य जब प्रतिकूल होता है तब करना चाहिए, सदैव मतलब हमेशा करना चाहिए, कदापि नहीं मतलब कभी भी नहीं करना चाहिए। तो सदैव, सदैव मतलब हम दान तो हमेशा ही करना चाहिए। अगला देखो अधोलिखितेषु असत्यम कथनम अस्ति, नीचे जो कथन लिखे गए हैं इनमें से जो असत्य हैं, कैसा है? असत्य। उस कथन को आपको छांटना है, कौन सा असत्य है? शुश्रूषु विद्याम अधिगच्छति, जो श्रद्धावान विद्यार्थी होता है वो विद्या को प्राप्त करता है, सही है, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो असत्य नहीं है। अगला है आताताई वदे दोष न भवति, आतंकवादी को मारने पर कोई दोष नहीं होता, ये भी बिल्कुल सही है। महापुरुषा संगशीला भवन्ति, जो महापुरुष लोग होते हैं वो संगशील होते हैं, संग प्रिय होते हैं, समूह से युक्त होते हैं, बिल्कुल सही है। साधु विद्या विवादाय भवति, साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति के लिए जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है, ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि साधु व्यक्ति के लिए जो विद्या होती है वो किसके लिए होती है? वो ज्ञान के लिए होती है, विवाद के लिए नहीं होती है। आगे देखो अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम्, नीचे जो प्रश्न लिखे हैं उनका उत्तर दीजिए आप। सुभाषितम इति पदस्य अर्थ, को अर्थ, जो सुभाषित पद है उसका अर्थ क्या है? अपन ने पढ़ा था यत सारभूतम वचनम तद
सुभाषितम, जो सारभूत वचन होता है, शुरुआत में अपने प्रस्तावना में पढ़ा था कि जो सारभूत वचन होता है वही क्या कहलाता है, सुभाषित कहलाता है। यत् सारभूतम वचनम तत् सुभाषितम उच्यते, वो सुभाषित कहलाता है। पृथ्व्याम कियंती रत्नानि कानि चैतानि, इस पृथ्वी पर कितने रत्न हैं और वो कौन कौन से हैं। तो आप पहला श्लोक ही आपका आता है कि पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, कितने रत्न हैं, 3 रत्न हैं। कानि चैतानि, और वो कौन कौन से हैं, जलम अन्नम सुभाषितम, जल है, अन्न है और सुभाषित है, ये 3 प्रकार के इस पृथ्वी पर क्या है, रत्न हैं। अगला प्रश्न है कि मूढ़ ही, जो मूढ़ लोग होते हैं, कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, जो मूर्ख लोग होते हैं वो रत्न संज्ञा कहाँ देते हैं, किसकी रत्न संज्ञा देते हैं, वो देते हैं उन पत्थरों के टुकड़ों को, है ना। पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, श्लोक की दूसरी लाइन आप दोबारा देखोगे तो नीचे क्या लिखा है, मूढ़े ही पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, जो मूर्ख लोग होते हैं वो पत्थरों के टुकड़ों को, पाषाण के खंडों का नाम क्या रख देते हैं, रत्न रख देते हैं। लेकिन हकीकत में रत्न क्या है, जल, अन्न और सुभाषित। अगला है पात्रः पात्र विवेक केन तुल्ये भवति, पात्र और अपात्र, सुपात्र और कुपात्र, इन दोनों का जब आप विवेक करते हो, ज्ञान करते हो, भेद करते हो, वो किन की तरह होता है, वो होता है, पात्र का तो होता है गाय की तरह और कुपात्र का होता है पन्न अर्थात सांप की तरह। तो धेनु पन्न गयो तुल्य, धेनु और पन्न अर्थात सांप की तरह इन दोनों में विवेक अर्थात ज्ञान होता है, भेद से ज्ञान करते हैं अपन। अगला है अजरा अमरवत किम चिंतयेत प्राज्ञ है, जो प्राज्ञ होता है, जो विद्वान व्यक्ति होता है, उसको अजर और अमर, स्वयं को अजर और अमर मानते हुए किसका चिंतन करना चाहिए, तो विद्या और अर्थ का चिंतन करना चाहिए। 2 चीज़ें बताई थी मैंने आपको, पता हो तो, एक तो है विद्या और दूसरा है अर्थम, विद्या और अर्थम, विद्या ज्ञान और अर्थम अर्थात धन। विद्या और धन के बारे में विद्वान व्यक्ति को स्वयं को अजर और अमर मान करके इनके विषय में चिंतन करना चाहिए कि ना ही मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, ना ही मैं मरने वाला हूँ, ऐसा भाव रख करके आप इसके बारे में चिंतन करो, विद्या और अर्थ के विषय में। अगला है कुत्र लज्जा त्यक्त्वा सुखार्थिना, कहाँ पर लज्जा त्याग देनी चाहिए सुखार्थिन, जो सुख अर्थिन होते हैं, सुख चाहने वाले जो लोग होते हैं, उनको कहाँ पर अपनी लज्जा का त्याग करना चाहिए। तो कहाँ पर करना चाहिए बताया था, जब आप आहार भोजन करते हो, दूसरों से बातचीत करते हो, धन धान्य का प्रयोग करते हो, विद्या का संग्रहण करते हो, यहाँ पर हमेशा जो व्यक्ति लज्जा का त्याग करता है वो क्या होता है, वो हमेशा सुखी होता है। उत्तर समझ आया। अगले में बढ़ो कि मित्रम इति पदम द्वय अक्षरम वा सार्ध अक्षरम वा, जो मित्र रूपी जो पद है, मित्र इस प्रकार जो ये पद है, ये 2 अक्षर वाला है या सार्ध 2 अक्षर, सार्ध मतलब आधा और 2 कितने हुआ, 2.5 अक्षर वाला, तो यहाँ फिर 2.5 अक्षर वाला है, कितने अक्षर वाला है, वैसे तो देखो ये जो मित्र शब्द है ये 2.5 अक्षर वाला है, कितने अक्षर वाला है, 2.5। कैसे, इसमें देखो मी भी है, त भी है और र भी है ना, इस प्रकार से ये बनता है। तब इसमें 2.5 अक्षर भी ऐसा मान सकते हैं अपन, मित्र हैं जो 2.5 अक्षर से भी बनता है। त्रय, ये जो त्रय शब्द होता है ना, ये 2 वर्णों से मिलकर त्रय और रे से मिलकर बनता है, इसलिए 2.5 अक्षर का होता है। लेकिन अपने श्लोक के अंदर कितने अक्षर का माना है, श्लोक में 2 अक्षर का माना है, क्योंकि श्लोक में कहा था ना केन मित्र इति द्वे अक्षरम रचितम, ये 2 अक्षरों वाला मित्र, इसकी रचना किसने की है, किसने रचा है, तो श्लोक में तो कौन सा बनाया है, 2 अक्षर वाला ही बताया है, लेकिन हकीकत में कौन कितने अक्षर वाला होता है, 2.5 अक्षर वाला मित्र शब्द होता है। तो आप कौन सा करो, 2.5 अक्षर वाला ही करो। अगला है धनस्य पूर्यता हर्ता च को अस्ति, धनस्य पूर्यता, धन को पूर्ण करने वाले, धन को पूर्यता, धन को पूर्ण करने वाले और धन का हरण करने वाले को अस्ति, कौन है वो, जो धन को पूर्ण भी कर देते हैं और आपका धन है पास में तो हरण भी कर देते हैं। आपने पढ़ा था ना, अनुकूले विदौ देयम
जो अनुकूल होता है, जब जो भी देने योग्य होता है उसको हरिपूर्ण करते हैं, और जो विधाता आपके भाग्य आपके प्रतिकूल होता है तो जो भी देने योग्य होता है हरि उसको छीन लेते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा? हरि छीन रहा है, हरि पूरा कर रहा है तो हरि होगा। अगला है क खंडम ख खंडेन सह यथोचितम योजयतु। क खंड को ख खंड के साथ में यथोचितम योजयतु, जो उचित स्थान है उस उचित स्थान के साथ आपको जोड़ना है। जिसके लिए जो स्थान सही है उस स्थान को आप जोड़ोगे। अब देखो आप अब देखो मैं थोड़ा सा इसको कम कर देता हूँ, ये ठीक है। खलह, खलह मतलब दुर्जन व्यक्ति। दुर्जन व्यक्ति के लिए क्या आएगा बताओ आप? दुर्जन व्यक्ति के लिए खला, जो खल होता है दुर्जन है, दुर्जन व्यक्ति के लिए क्या है भाई बताओ? दुर्जन व्यक्ति क्या करता है? दुर्जन व्यक्ति होता है वो हमेशा दूसरों के जो दोष होते हैं ना उनका अन्वेषण करता है। तो छिद्रा अन्वेषणम, इसका हो जाएगा छिद्रा अन्वेषण, मतलब वो दूसरों के दोषों को ही खोजता है। पात्रम, मैंने दो चीज़ बताई थी, सुपात्र और कुपात्र, पात्र और अपात्र। पात्र आपने किसको माना था? पात्र आपने माना था गाय को, तो धेनु बन जाएगा। और अपात्र किसको माना था? पन्नग अर्थात सांप को माना था। खननम, खनन किससे होता है? खोदते किसके हो? फावड़े से, तो इसके लिए हो जाएगा खनित्रम, फावड़े से खोदते हो। मित्रम, मित्र क्या करता है बताओ? मित्र क्या करता है? मित्र क्या करता है? एक सौ दुख से आपकी रक्षा करता है और एक प्रेम और विश्वास का पात्र होता है। तो मित्रम शोकाराति परित्राणम, ये दोनों हो जाएगा राम। अब राम को बताओ, राम है जो किससे घिरे हुए हैं? वो वानर से घिरे हुए हैं, वानर के संग से युक्त है। विद्या, विद्या किसके लिए होती है? विद्या ज्ञान के लिए भी होती है और विवाद के लिए भी होती है। अगर सज्जन पुरुष है तब तो ज्ञान के लिए है, अगर दुर्जन व्यक्ति है तो विवाद के लिए है। शक्ति, शक्ति किसके लिए होती है भाई? शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए होती है और दूसरों को पीड़ित करने के लिए भी होती है। सामने वाला सज्जन है तो शक्ति का प्रयोग वो रक्षा करने के लिए करेगा, सामने वाला दुर्जन है तो शक्ति का प्रयोग वो दूसरों को पीड़ित करने में करेगा। धन, धन किसके लिए होता है? दान के लिए भी होता है और घमंड के लिए भी होता है। आप समझ गए ना, कौन दान करेगा और कौन घमंड करेगा। अगला है गोपाल सांगिक। जो गोपाल सांगी कौन है? ग्वालों के संग से युक्त कौन है? वो है कृष्ण है। तो गोपाल सांगिक कृष्ण। ये आपके प्रश्न हो गए इसके। अब आगे कुछ प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में क्या करने हैं? ये व्याकरण के प्रश्न हैं, इसकी भी मैं चर्चा कर देता हूँ आपके सामने। अधोलिखित पदानां प्रियाय पदानि पाठात आकृष्य लिखन्तु। नीचे कुछ पद दे रखे हैं, इन पदों का आपको पर्यायवाची पद लिखने हैं और वो भी कहाँ से लेकर के? पाठ से लेकर के। तो देखो आप, सबसे पहले आपके सामने पानीयम है। क्या है? पानीयम है ना। पानीयम का अर्थ क्या दिया है? पानीयम का अर्थ होता पानी, है ना। तो जल लिखा है, वारी लिखा है। अगला है दुग्धम। दुग्धम के लिए आपके इस पाठ में एक आया था, क्या आया था? एक मिनट, ये क्या हो रहा है? आया था पयः। कौन सा पद आया था? पयः। पयस शब्द से बनता पयः, तो दुग्धम पयः। गौ, गौ के लिए आपका एक पद है धेनु। कौन सा पद है? धेनु पद है। उसी प्रकार सर्प के लिए आप किस पद का प्रयोग करोगे? सर्प के लिए आपका पद आएगा पन्नगः। पन्नग किसको कहते हैं? सांप को कहते हैं। दुर्जनः, दुर्जन के लिए आप किस पद का प्रयोग करोगे? दुर्जन के लिए आप पद करोगे, क्या रखना है? खलः। खल था ना, खल, ये दुर्जन को ही खल कहते हैं, है ना।
धनम, धन के लिए आप लिखोगे अर्थम, धन के लिए क्या आ जाएगा अर्थम। शत्रु, शत्रु के लिए किस शब्द का प्रयोग करोगे आप, अरि होता ना, अरि, अरि का मतलब क्या होता है शत्रु होता है, तो अरि का प्रयोग करोगे आप। भाग्यम, भाग्य के लिए किसका प्रयोग करोगे, भाग्य के लिए विधि ही। वासुदेव, वसुदेवस्य अपत्यम, वसुदेव का पुत्र कौन है, वो कृष्ण है, तो वासुदेव भी किसे कहेंगे अपन, कृष्ण को कहेंगे। सुहृद का मतलब होता है अच्छा मित्र, तो इसके लिए सुहृद की जगह मैं करूँगा मित्रम। ये आपके हो गए पर्यायवाची शब्द। अब आगे और भी कुछ प्रश्न हैं, उनकी चर्चा मैं आपके अगले पाठ में करूँगा। धन्यवाद।